फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पहली बात ये लिखी है कि भाई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड लेके चलते, ग्राउंड मतलब ज़मीन। तो हमने ये जो है ये हमने ग्राउंड लिया, तो ये ज़मीन है। तो इस ज़मीन पे क्या है, कोई पॉइंट है, तो हम ये पॉइंट ए ले रहे हैं। तो फिलहाल हमने 2-3 पॉइंट्स मतलब थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ा, और उस थोड़े से सेंटेंस से हमने इतना फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब वो ये कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई, मान लेते हैं ये है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, ये मान लेते हैं ये है वो ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स्ड है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, मान लेते हैं ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसका नाम हमने सीटी दे दिया, ये फिक्स है। और इसके जो बॉटम का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ द बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे उसने ये कहा है कि ये पॉइंट ए से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का है। तो हम इसको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब वो कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है इसका टॉप सी, और अगर हम इसको ले रहे हैं इस पॉइंट ए से इसके टॉप को देखते हैं तो ये एंगल फिर बन जाता है 60। तो हमें क्या बताना है, ये जो ट्रांसमिशन टावर है सीटी, इसकी जो हाइट है ये कितनी है। तो हम मान लेते हैं इसकी हाइट यहाँ पे x मीटर की है। तो हमारा अब मेन मोटिव ये है कि हम x मीटर को कैसे फाइंड करें। हम चाहते हैं यहाँ पे x मीटर फाइंड करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ टावर को हमने x मान लिया है, तो यही हमें निकालना है। तो ये हमने ct मान लिया या a मान लिया, इसको हम b मान लेते हैं। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC, ये बड़ा ट्रायंगल है 90 डिग्री यहाँ पे है। एक बन रहा है छोटा ट्रायंगल ABT। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है, बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे 20 है, ये बिल्डिंग की हाइट जो है ये 20 है। हम पहले छोटे ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABT हम छोटे ट्रायंगल में चलते हैं, और यहाँ पे tan ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस ये है। हम चाहते हैं अभी फिलहाल कि पहले बेस निकाल लें, क्योंकि जब हम पहले बेस निकाल लेंगे, इस बेस की हेल्प से हम इस बिल्डिंग, ये जो बड़ा ट्रायंगल होगा उसमें जो x फंसेगा उसको भी निकाल लेंगे। लेकिन उसको कैसे निकाल लेंगे, ये बेस हमें पता होना चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे। तो फिलहाल हमारा मेन मोटिव ये है कि ये बेस हम फाइंड करें। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लगाते हैं हम tan 45। tan 45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हमने tan का यूज करा, और यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 20 और बेस है AB, और tan 45 यानी कि मान है 1, तो 20/AB। तो यहाँ से AB हम निकाल सकते हैं, ये हो गया हमारा 20। तो AB हमारा 20 मीटर हो गया। तो ये हमने निकाल लिया, जो अभी निकाल के लेकर आए हम, ये हो गया 20। तो फिलहाल इसको हम बाद में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की। अब हम चलते हैं बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में चलते हैं, और इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं tan 60। tan 60 इसलिए क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे, और बेस हमने निकाल के रख रखा पहले से ही। ये जो AB है ये 20 आ गया हमारा। तो अब हम लगाते हैं इसमें tan 60। तो tan 60 के लिए होगा, ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर x+20 हो जाएगा, तो ये x+20 हो गया, और बेस ये हमने निकाल लिया, ये हमारा है 20। अब हम यहां से निकाल सकते हैं बड़े इजीली x कि क्या है x, और यही x क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। और यही जब ये x निकल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये tan 60 की वैल्यू है √3। यहाँ पे हम अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 20 √3 बराबर x+20। x निकालने के लिए हम x को एक साइड रखेंगे, और ये जो
कांस्टेंट टर्म है 20 और ये 20√3, इसको एक साइड लेके आएंगे तो ये करेंगे हम 20√3 और ये 20 हम इधर लेके आए तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। यहाँ से हम 20 को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है, तो हमारा ये 20 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बच जाता है √3 - 1, और ये क्योंकि मीटर में ही सारी बात चल रही है तो ये हमारा मीटर में आंसर आएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसको हम थोड़ा आगे चाहे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम यही आंसर छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।